अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एक दोस्त हैं, उनके ऑडिट आए हुए हैं कार वॉर्स के। उनकी कैटेगरी रिमूव हुई है, काफ़ी ज़्यादा ऑडिट्स आए हैं। तो मैं ये सारी कॉल्स चेक करूँगा और इन पे वो देखूँगा जिन पे डिस्प्यूट होता हुआ उन पे डिस्प्यूट करूँगा, और जो गलत होंगी वो मैं उनको बताऊँगा। तो मैंने सोचा वीडियो बना लेता हूँ, साथ सबकी हेल्प हो जाएगी। We're doing right now is we're giving away a free challenge point just to get. I was wondering if you had some time like Sunday or Saturday to come do that. Might make my way out there. Okay. Might make my way out there. Might make my way out there. Okay. Well, tomorrow we'll open both 10 o'clock both days, and excuse me, we open at 9 on Saturday. We open at 10 o'clock on Sunday. Close at 6 on Saturday or 5 on Sunday, and feel free to come out, man. I'm looking forward to it. Sound good? All right, buddy. अच्छा जी यार, देखें, ये स्टार्ट में सेल्स की कॉल है। एजेंट्स को कहता है तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारी डीलरशिप पे कब आ सकते हो, सैटरडे या संडे को। कस्टमर कहता है कि आई माइट मेक माई वे आउट देयर। ठीक है, आगे से एजेंट उसको फिर बताता है कि ओके थैंक यू, हमारा ना ये दिन सारा ओपन है। आगे टाइमिंग बताता है, उसको कहता है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू सी 5 on Sunday, and feel free to come out, man. I'm looking forward to it. Sound फील फ्री टू कम आउट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप देखें, कार वॉर्स में ना, जब एक कस्टमर कह देना कि मैं प्रॉबली आ जाऊँ कल या परसों, या आई माइट कम या आई मे कम देयर, मतलब नेक्स्ट वीकेंड या किसी भी दिन, कोई भी दिन कह देता है, नेक्स्ट वीक भी कह दे, नेक्स्ट मंथ भी कह दे कि आई माइट या आई मे कम दे, और आगे जो एजेंट है ना वो उसको कोई फॉलो अप ना दे। फॉलो अप से मुराद ये है कि उसको ये ना कहे अच्छा चलो ना, जिस दिन आना होगा ना उस दिन मुझे कॉल कर देना तो मैं ना तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर दूंगा। उसको कहे ओके ठीक है, मतलब कोई फॉलो अप ना रखे। जैसे ना कस्टमर कोई फॉलो अप रखे ना एजेंट कोई फॉलो अप रखे, मतलब कि वो ऐसे कह दे कि एजेंट ही उसको कह दे कि तुम मुझे कॉल कर देना, या कस्टमर उसको कह दे कि मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा कि मैंने किस दिन आना है। ठीक हो गया, कोई फॉलो अप नहीं है। उसने सिंपल कह दिया कि इस दिन हम ओपन है तो फील फ्री टू कम। ठीक है, उसने कोई फॉलो अप नहीं रखा कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा या अपॉइंटमेंट सेट करनी लाजमी है ये वो। अगर तो अपॉइंटमेंट सेट करनी लाजमी होती है ना, बता देता कि वी वर्क ओनली विद दी अपॉइंटमेंट, तो तुम मुझे पहले बता देना तो मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर दूँगा। ठीक है, इसमें कोई इस तरह का नहीं था। लेकिन कोई अपॉइंटमेंट सेट भी नहीं हुई इसमें। इस वजह से उन्होंने, मेरे दोस्त ने इसको थर्ड कर दिया, लेकिन ये जाती फर्स्ट ऑप्शन में है क्योंकि इसमें कोई फॉलो अप नहीं है। जब फॉलो अप हो ना उसको हम थर्ड में करते हैं। ठीक हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है आगे आपने। मैं फॉलो अप रिपीट कर देता हूँ। फॉलो अप से मुराद ये है कि इसी कॉल को हम लेते हैं। कस्टमर ने कह दिया आई माइट मेक माई वे आउट देयर, तो एजेंट आगे से कह देता ओके थैंक यू, वेन एवर यू वॉन्ट टू कम यू कैन कॉल मी एंड यू कैन टेल मी द टाइम। तो अब ये क्या हो गया कि एजेंट उसको कह रहा है कि मुझे आने से पहले कॉल करना और मुझे टाइम बताना तुमने कब आना। कस्टमर आगे से ओके करे, यहाँ कस्टमर ऐसे कह दे आई माइट मेक माई वे आउट देयर, आई विल कॉल यू बिफोर आई वॉन्ट टू कम ना। तो ये भी मतलब कि वो हो जाएगा, फॉलो अप हो जाएगा कि मैं तुम्हें आने से पहले बताऊंगा। जब एक कस्टमर आने से पहले डीलरशिप पे उसको बता रहा है, कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट सेट नहीं। एक सिनेरियो ये होता है कि कस्टमर कह देता है मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर लो, लेकिन मैं आने से पहले तुम्हें कॉल कर दूंगा। ठीक है, वो उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर देता है कि 10 बजे की। उसने जो सिस्टम में अपॉइंटमेंट सेट होगी है वो अपॉइंटमेंट ही कंसिडर होगी, चाहे उसमें फॉलो अप भी हो। ठीक हो गया, लेकिन जो अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई, जैसे यहाँ पे कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं, उसने कहा आई माइट मेक माई वे आउट दे, उसने उसको 10 टाइम बताए हैं कि इस दिन हम इस दिन ओपन है, इस दिन इस टाइम पे ओपन है ये वो, तो फील फ्री टू कम, और ओके कॉल बंद हो गया। लेकिन इसमें कोई फॉलो अप नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी कार वॉर्स में। Hello, Cecilia. How are you today? This is Robin on the Concord. I'm great. Good. I was just reaching out to see if there was any way I can set an appointment for you this weekend to come out and take a look at our inventory and see if there's something that you would consider for purchase. I actually won't be in town, but I told the lady I would reach back out when I was ready. Is that fine? But I told the lady I would reach back out when I was ready. Is that fine? I actually won't be in town, but I told the lady I would reach back out when I was ready. Is that fine? Okay. Well, listen, thank you so much, and if you're a mother, happy Mother's Day. अच्छा देखें, एजेंट ने उसको सेल्स के लिए पिच किया। कस्टमर ने कहा कि आई एम नॉट इन टाउन बट आई विल कॉन्टैक्ट यू व्हेन आई विल बी रेडी फॉर दैट कार। I'll be in town, but I told the lady I would reach back out when I was ready. Is that fine? I was in town, I would reach back out when I was ready. आई विल रीच बैक टू यू व्हेन आई विल बी रेडी फॉर दैट कार। इसका मतलब है कि कस्टमर इज़ नॉट रेडी फॉर टू बाय द व्हीकल राइट नाउ। ठीक है,
हमने देखना ये होता है कि कस्टमर करंटली मार्केट में है या नहीं, तो ये सेकंड ऑप्शन में जाएगी, नो कस्टमर इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट टू बाय अ कार। सही हो गया, क्योंकि करंटली कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है व्हीकल बाय करने में। From Kelly Automotive Group? Yes, sir. Were you so interested in the Volkswagen? Mm-hmm. Okay, alrighty. Well, it is still available here at my Bartow location. So if you have any questions, let me know. Thank you. Alrighty. You too. Alrighty. Bye. अच्छा भाई, ये देखें, एजेंट ने कस्टमर से पूछा कि आप स्टिल इंटरेस्टेड हो गाड़ी में। वन साइडेड कॉल है, फिर उसकी बात आती है कि ओके इट इज़ स्टिल अवेलेबल एट और पता नहीं कौन सी लोकेशन, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो। अब ये ना वन साइडेड कॉल है, ठीक है, कोई पॉइंट है नहीं जिसे मतलब 100% ये जज हो सके कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट। कोई ये पॉइंट नहीं है कि जैसे ये भी जज हो सके कस्टमर इज़ नॉट इन द मार्केट। लेकिन जो उसने पहले उससे पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, फिर उसने दूसरे नंबर पे उससे पूछा कि बल्कि उसको बताया कि ये स्टिल हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बता सकते हो। तो इसमें ना दोनों तरफ कॉल जा सकती है, ग्रे एरिया वाला सिनेरियो है, लेकिन ये बेस्ट है कि इसको थर्ड ऑप्शन में किया जाए। क्योंकि उसने पहले पूछा कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, और फिर उसने उससे पूछा कि फिर उसने उसको बताया कि गाड़ी हमारे पास ना अवेलेबल है अभी हमारी लोकेशन पे, तो अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे बता देना। अच्छा यार, ये मैंने वीडियो दरमियान में रोकी हुई थी, तो ये मैंने अभी दोबारा वो दूसरी कॉल ओपन करने के लिए ये आईडी ऑन की है, तो वो मीडिएटर का ना रिप्लाई आ गया हुआ है। मैंने इस पर डिस्प्यूट किया था, उसने कहा है कि हम ग्रे एरिया कंसिडर करेंगे, जो मैंने बात की थी ना, ठीक हो गया वन साइडेड कॉल की वजह से। तो लेकिन उसने भी देखें ये रखी थर्ड में ही है ना, सही है। तो ये क्योंकि मीडिएटर को कॉल गई हुई थी, उसने इसको थर्ड में रखा हुआ था। जो हैं मेरे दोस्त, उन्होंने इसको सेकंड में रखा हुआ था। मैंने इस पर डिस्प्यूट किया कि भाई वन साइडेड कॉल है तो एम्बिग्यूटी है, 100% कोई पता नहीं है किस तरफ जा रही है, तो उसने ग्रे एरिया दे दिया, हमारी कॉल ठीक हो गई है, सही हो गया। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका थर्ड ही बनता है। उन्होंने सेकंड किया था तो थी तो एम्बिग्यूस कॉल, लेकिन मेरे हिसाब से गलती थी। लेकिन अच्छे तरीके से चांस ले सकते हैं आप डिस्प्यूट करके उस पर चांस ही, अगर आपको वो ग्रे एरिया दे दें तो ठीक है, नहीं देते तो फिर क्या कर सकते हैं, गलत तो हो ही गई है। Hey, is this Gonzalo? This is Justin with Ceremony Ford. I'm so interested in the Transit. I have some in stock right now. Yes. Oh, shoot. Yeah. Oh, they're working on it? Yeah. Yeah, you can always trade it in. I mean, I have 2 new ones and they're hard to come by right now. They're just continuing them, so. अच्छा यार, देखें यहाँ पे स्टार्ट में एजेंट ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, फिर उसको कहा कि ऐसा यू वर इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजिट, तो आर यू स्टिल इंटरेस्टेड। फिर अब आगे यहाँ पे उसको कहा रहा है कि ओ शूट दे आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है, मतलब कि वो गाड़ी सर्विस में होगी, वर्क कर रहे होंगे उस पर। फिर आगे उसको कहता है ओके यू कैन ट्रेड इट एट एनी टाइम, ठीक होगा, मतलब कि उसके पास कोई गाड़ी होगी, उसको ट्रेड की बात कर रहे हों। They're hard to come by right now. They're just continuing them, so. Yeah, but I have 2 in right now, if you're interested. Yeah, it depends. Yeah, if it's under warranty work, I mean, we'll take a look at it. Is it here right now? Okay, yeah. I'll check with it. Yeah, I'll check with them too downstairs, and then we can. Oh yeah, just let me know. All right. अच्छा, तो फिर यहाँ पे उसको कहता है कि ये गाड़ियाँ अभी सिर्फ न्यू वंस में आ रही हैं, लेकिन वी हैव टू राइट नाउ, मतलब यूज व्हीकल्स उनके पास हैं। फिर उसको कहता है ओके मैं डाउनस्टेयर्स जाता हूँ, जाके उनसे बात करता हूँ और आई लेट यू नो, मतलब कि वो गाड़ी सर्विस में होगी, उस पर वर्क कर रहे होंगे। वो कहता है मैं नीचे जाता हूँ, फिर जाके बात करता हूँ और आई लेट यू नो। ये सीधी सीधी थर्ड ऑप्शन में जाती है, ठीक है। ये मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो ये कहता हो कि ये सेकंड ऑप्शन में जाती है, कस्टमर इज नो लॉन्गर इन द मार्केट। वो उसको बता रहा है हमारे पास यूज व्हीकल्स हैं, फिर उसको बता रहा है कि तुम व्हीकल अपनी ट्रेड कर सकते हो। फिर उसको कहता है कि मैं नीचे जाके पूछता हूँ और आई लेट यू नो। जब वो उसके साथ फॉलोअप कर रहा है, एजेंट कस्टमर के साथ फॉलोअप कर रहा है कि ओके आई लेट यू नो, मैं तुम्हें बताऊंगा या मैं उनसे बात करता हूँ वो तुम्हें बताएंगे, तो इसको आपने हमेशा थर्ड ऑप्शन में रखना है कि जब वो उसको कह रहा है कि तुम्हारे साथ फॉलो वन साइडेड, जब वो फॉलोअप हो रहा है उसके साथ, तो फिर तो ये सीधी सीधी जानी चाहिए थर्ड ऑप्शन में। मेरे दोस्त ने सेकंड की हुई थी, तो Brenda Ruth speaking. Hello, Ms. Beard with Coastal Chevrolet Cadillac Nissan here in Pawleys Island. Am I catching you at that time? Actually, yes, I'm in a meeting at work.
He actually found something closer to his Navy base up in Virginia. All right, great. So, Thank okay. you. Yeah, please take him for service. I sure will. All right, Thank you, sir. अच्छा भाई, यहाँ पे एजेंट ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, कस्टमर का नाम लिया कि तुम कैसी हो, आगे से कस्टमर ने कहा कि मैं अभी मीटिंग में हूँ, बिजी हूँ, और ही एक्चुअली फाउंड समथिंग क्लोजर टू हिम, मतलब जो भी वो उसका हस्बैंड या भाई जो भी वो इंटरेस्टेड होगा मार्केट में होगा, उसने उसके बारे में बताया कि उसको अपने मतलब ना करीब में मिल गई है गाड़ी। तो ये सेकंड ऑप्शन में जाता है, कस्टमर इज नो लॉन्गर इन द मार्केट। सही हो गया। Hello, Mr. Kishore, please. Hi, it's Nancy with Mercedes-Benz of Ann Arbor. I had gotten a notification that you were possibly interested in the 2013 Hyundai Elantra in the bronze with beige interior. Yep, the vehicle is still here and available. I have it pulled up on my computer. Did you have questions on it, or maybe schedule an or maybe schedule an appointment to come see? अच्छा जी, देखें कस्टमर यहाँ पे एजेंट कस्टमर को बता रही है कि मुझे नोटिफिकेशन मिला कि तुम हमारी व्हीकल में इंटरेस्टेड हो, तो गाड़ी सील अवेलेबल है, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट नहीं है, तो आगे हम देखेंगे कि कोई अपॉइंटमेंट सेट हुई है या नहीं। Okay, great. Yeah, let me know if you would like to come up. Are you in Ohio? Yeah, definitely call me. Let me know if you'd like to come in so we can make sure the vehicle's still available and be ready for you, okay? अच्छा, यहाँ पे उसको कह रही है कि आर यू इन ओहायो, तो लेट मी नो इफ़ यू वांट टू कम, तो ताकि मैं मेक श्योर कर सकूँ कि व्हीकल अवेलेबल है, मतलब कस्टमर अभी आने पे इंटरेस्टेड नहीं Right, है। excellent. Sure. Oh, absolutely. I'll send this out to you right now. It'll come to you in just a moment to both your email and your text. And I'll put in the zip code there in Ohio, so I think that works everything else so that you can see it all, okay? All right, excellent. I'll work on that right now. As soon as I hang up, you'll get a notification at both your text and your email, okay? Okay, excellent. And I'll put my direct number on here. If you want to come, don't hesitate to reach out to me anytime. If I don't answer, just leave a voice number on here. If you want to come, number on here. If you want to put my direct number on here. If you want to come, number on here. If you want to come, don't hesitate to reach out to me anytime. If I don't answer, just leave a voicemail. I schedule all the appointments. I'm right here on site. I'm not an off-site person. Okay, excellent. Thank you so much for taking my call. I'm working on that right now, so it should be just a moment, okay? Okay, thank you. Have a wonderful day, sir. Thank you. अच्छा देखें, वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करूँगी, तुम्हें एसएमएस भी कर दूँगी और ईमेल भी कर दूँगी ताकि तुम देख सको। और फिर ये जो मैंने बार बार रिपीट किया, उसको कहती है कि इफ़ यू वांना कम यू कैन लेट मी नो, इफ़ यू वांना कम यू कैन लेट मी नो। इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट कोई नहीं सेट हुई, ठीक हो गया। ये थर्ड ऑप्शन में जानी चाहिए थी, तो क्योंकि अभी उनकी कैटेगरी उड़ी हुई है, जब कैटेगरी उड़ती है तो सारी कॉल्स जो होती हैं ना उनको पिनलाइज कर दिया जाता है ना, ठीक है, पिनलाइज करके सारी जो सही होती हैं उनको भी। अब इस पर मैंने डिस्प्यूट कर दिया कि कोई इस पर अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई, उन्होंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था मेरे दोस्त ने, और ये थर्ड ऑप्शन ही बनता है। सही हो गया, क्योंकि इसमें क्लियर है कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं सेट हुई। वो उसको कह रही है कि इफ़ यू वांना कम तो यू कैन लेट मी नो। अच्छा यार, ये ना कॉल में आपको वैसे ही बता देता हूँ, एजेंट ना उसको कहता है कि डू यू स्टिल वांट टू, वो मतलब उसको कहता है कि गाड़ी अवेलेबल है तो तुम अपॉइंटमेंट सेट करना चाहते हो। कस्टमर कहता है कि मैं ना आफ्टरनून की 4 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर सकता हूँ, बल्कि मैं वहाँ से आपको सुनाता हूँ। Open spot tomorrow, I can make things happen. Got you. Because right now I got you set for 4 p.m. Okay, it may be earlier than that if I'm able to get out here. Okay, thinking like 2. I'm hoping like 2, yeah. So, but, huh? I was just confirming. Okay, yeah. देखा, यहाँ पे वो उसको कहता है कि एक कस्टमर उसको कहता है कि मुझे उम्मीद है कि कल मेरे पास टाइम होगा तो मैं 4 बजे तक ना आ जाऊँगा ना। तो एजेंट कहता है कि चलो मैं तुम्हें 4 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ। तो आगे से कस्टमर कहता है नहीं, मुझे उम्मीद है कि मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा। तो एजेंट कहता है ओके, मैं सेट कर देता हूँ तुम्हारी अपॉइंटमेंट ना। Hoping like 2, I think anything changes, I can give you a ring, but yeah, it's like, I thought. तो कहता है कि मुझे उम्मीद है मैं 2 बजे तक आ जाऊँगा, लेकिन इफ़ एनीथिंग चेंजेस तो मैं तुम्हें बता दूंगा ना। एजेंट उसको कहता है ओके, मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ। That's what's going on. Gotcha. All right, my man, well, just keep me updated. You know where I'm at. I'm happy to help out. I mean, I teach, so my weekend is pretty late up, and I'm trying. Completely fine, man. I understand your situation. I went through something similar. अच्छा, एक तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट की बात होती है, फिर एक ये एंड पे। I'll make it out there to you by 2, but keep me scheduled for 4 if anything. All right, I'll make it out there to you by 2, but keep me scheduled for 4 if anything. Okay, sounds good. Okay, thank you. अच्छा, एंड पे ना कस्टमर उसको कह देता है कि मैं ट्राई करूँगा 2 बजे तक आने की, लेकिन तुम ऐसा करो कीप मी स्केड्यूल्ड फॉर 4, ठीक है। मतलब उसको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम मेरी अपॉइंटमेंट 4 बजे की ही सेट रखो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी आ जाऊँ। तो अब ये मतलब पक्की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, ये फर्स्ट ऑप्शन में जाती है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने इसको थर्ड किया हुआ था कि अपॉइंटमेंट नहीं सेट हुई, तो ये उनकी गलत हो गई है कॉल। Hi, Miss Amanda? Yes. Hey, it's Nadine from East McKinney. You remember me? Yes, I do. Okay, I was just wondering, I got your email that you said this truck, and I can't see a truck, so I'm trying to figure out. I think I put it in the subject line. Oh, let me see here. It's the big one.
So, Frontier Point. yeah, I'm at a doctor's appointment right now. You can Okay, you text want to call me me. back? Okay, no worries. Okay, sorry. Bye-bye. अच्छा भाई देखें, इसमें ना एजेंट कॉल बैक कर रही है कस्टमर को, उसको कह रही है कि मुझे तुम्हारी ईमेल मिली है और तुम्हारी ईमेल में ना तुमने लिखा हुआ है कि दिस ट्रक ना, तो लेकिन मुझे ना वो ट्रक मिल नहीं रहा, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? तो कस्टमर उसको कहती है कि वो रेड वन ना, तो कहती है ओके लेट मी चेक। तो आगे से कस्टमर कहती है कि मैं मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है तो मैं वहाँ पे हूँ। तो एजेंट उसको कहती है ओके यू कैन कॉल मी बैक। तो कस्टमर कहती है ओके। अब देखें, वो से एक ट्रक के बारे में बात कर रही थी, फॉलोअप कर रही थी एजेंट जो है, और कस्टमर ने उसको कहा कि मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में बिजी हूँ तो मैं तुम्हें बाद में कॉल बैक करूँगी। सीधी थर्ड ऑप्शन में जाती है कि कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट, लेकिन डीलरशिप पे नहीं आ रहा क्योंकि डीलरशिप पे आने की बात ही नहीं। तो मेरे दोस्त ने इसको सेकंड ऑप्शन किया हुआ था, लेकिन ये सेकंड ऑप्शन बनता ही नहीं है। कस्टमर क्लियरली मार्केट में ट्रक की बात हो रही है, लेकिन वो क्योंकि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में बिजी है इस वजह से उसने कहा है कि ये मैं ना तुम्हें बाद में कॉल बैक कर लूँगी। Hi, good morning. May I speak with Juan? Hey, Juan. Hi, my name is Rolando. I'm giving you a super quick call here from Ocean Mazda, West Kendall. We received here you might be interested in test driving our Mazda 6. Is that correct? Okay, perfect. I see you also asked for a breakdown of the price. Go ahead and you want me to send it over to this number? Okay, perfect. अच्छा, यहाँ तक वो उसको कह रहा है कि मैंने देखा है कि तुम हमारी गाड़ी टेस्ट ड्राइव करने में इंटरेस्टेड हो, तो फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ। I'll go ahead and email it over to you. Do you know around what time tomorrow work best for you? Okay, no, email it over to you. Do you know around what time tomorrow work best for you? Do you know around what time tomorrow work best for you? अच्छा जी, अब यहाँ पे उसको कह रहा है डू यू नो व्हाट टाइम अराउंड टुमारो वुड वर्क बेस्ट फॉर यू। अब यहाँ से हमें लग रहा है कि उसकी ना कस्टमर ने उसको कह दिया कि मैं कल आ जाऊँगा डीलरशिप पे ना। अब आगे देखते हैं। Okay, no, we open from 9 a.m. and we close at 9 p.m. tomorrow. Yeah, so we're pretty open. So I'll go ahead and send that over to you and we'll stay in contact. All right, thank you. अच्छा, आगे ना वो उसने एजेंट ने उसको ये बताया कि हम 9 AM से 9 PM तक ओपन है। आई विल गो अहेड एंड सेंड यू दिस एंड वी विल स्टे इन कांटेक्ट। अब हमें आगे कोई भी मतलब कि इस तरह की बात नहीं हुई जिससे हमें पता और चल जाए कि वो जो कस्टमर है ना वो कल आ रहा है। वाकई सही है। वो पहले हमें लगा कि भाई उसने जब ये पूछा कि व्हाट टाइम वुड बी वर्क बेस्ट फॉर यू फॉर टुमारो, तो हमें लगा कि भाई वो कल आ रहा है, लेकिन आगे कोई इस तरह की बात नहीं। एंड पे ये हो जाता है ओके सी यू टुमारो, होप टू सी यू टुमारो सून, और सॉरी होप टू सी यू टुमारो, होप टू सी यू सून। इस तरह की कोई भी बात हो जाती ना तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में कर देते, लेकिन वो आगे ये हुआ कि वो कहता है कि हम सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक ओपन है, तो ओके विल स्टे इन कांटेक्ट। तो कोई ये पता नहीं है कि कस्टमर डीलरशिप पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारे लिए थर्ड ऑप्शन में ही जानी है, हम इसको अपॉइंटमेंट नहीं कंसिडर कर सकते। तो ये मेरे दोस्त ने इसको फर्स्ट ऑप्शन में किया हुआ था, तो ये गलत सिलेक्शन थी। अच्छा, ये तो सीधा वॉइस मेल है ना, ये उन्होंने कनेक्टेड की हुई है। तो Hello, this is Andrew with Richard Nissan in Newark. I'm just wondering if you're still interested in that new 2020. ओए, ये सीधा वॉइस मेल नहीं है, मैंने वो ये सिर्फ वेवलेंथ देख के कह दिया था। यार इस तरह की कॉल ना सबमिट किया करें। इसको कभी ये कहेंगे कि मैसेज लेफ्ट किया, कभी ये कहेंगे कि कनेक्टेड कॉल है। मैं बड़ी मरतबा ये चीज़ बताई हुई है कि इस तरह की कॉल को सबमिट करने का फ़ायदा नहीं है। इस तरह की कॉल ना सबमिट किया करें। Hello, this is Andrew with Richard Nissan in Newark. I'm just wondering if you're still interested in that new 2020. Quick. Yeah, that blue dually is available. I went and talked to the salesman that had a hold on it. He said it's fair game. All right, sounds good. All right, I'll go ahead. Did you want to secure it with a credit card hold or take chances? Let's take my chances, run everything. अच्छा यार, यहाँ पे एजेंट उसको बता रहा है कि मेरी को सेलमैन से बात हुई है, उसने बताया कि ब्लू जो ड्यूली है वो स्टिल अवेलेबल है, तो क्या तुम होल्ड करना चाहोगे और डू यू वांट टू टेक योर चांसेस। अब इस चीज़ का नहीं पता कि ये टेक योर चांसेस का क्या मतलब, वो किस चीज़ मुराद ले रहे हैं इसे, कि मतलब वो देखना चाहता है कि भाई ये सेल होती है या नहीं होती या जो भी है। ठीक है, We're see what we can do. Okay, and if everything gets approved, then you put a credit card hold on it, so you can wait. Just come right in and get. अच्छा सॉरी, वो ना अप्रूवल का वेट करेगा कि टेक योर चांसेस से मुराद ये है कि अगर वो गाड़ी के लिए अप्रूव हो जाता है तो आगे उसको कह रहा है कि हम ये सारा देखते हैं। एजेंट उसको कह रहा है कि हम देखते हैं, अगर तुम अप्रूव हो जाते तो फिर तुम होल्ड करोगे गाड़ी। So by then it won't matter, right? Pretty much. If we get everything ready to roll, I will make my way down that way. Okay, sounds good. All right, man, thanks.
अच्छा, अब आगे ना कस्टमर्स को कहता है कि इफ़ यू गेट एवरीथिंग, Pretty much. If we get everything ready to roll, I will make my way down there. इफ़ यू गेट एवरीथिंग वेयर यू टोल्ड मी तो आई विल मेक माई वे डाउन ना। इसमें अब ये कंडीशन है ना कि अगर तुम मुझे अप्रूव कर दोगे सारी उसकी मतलब अमाउंट के लिए, तो मैं फिर ना आई विल मेक माई वे डाउन दे ना। तो ये वैसे फर्स्ट ऑप्शन में जाती कोई नहीं है, मीडिएटर ने इसको फर्स्ट किया हुआ है, ये जाती थर्ड ऑप्शन में, लेकिन मैं इस पर डिस्प्यूट भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्त ने इसको सेकंड ऑप्शन में किया हुआ है, तो मैं उस पर डिस्प्यूट करके भी क्या करूँगा। तो ये बनती है क्या कहते हैं थर्ड ऑप्शन बनता है, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि अगर तुम मुझे इतने पे अप्रूव कर दोगे तो आई विल मेक माई वे डाउन देयर ना। सही है, कंडीशन आ गई है इसमें, फॉलो अप आ गया कि भाई पहले वो अप्रूव्ड होगा तो फिर वो आएगा, तो इसको आपने थर्ड ऑप्शन में करना है। I was trying to reach Linda Adams. This is Dave Elker from I-95 Nissan. Yes, ma'am. I saw that you got in a lease almost a year ago. How's everything going with it? You happy with your vehicle? Well, that's what I'm talking about. We're actually doing a buyback program right now. We can... अच्छा देखें जी, यहाँ पे पहले एजेंट कस्टमर को पूछता है कि भाई आपने 1 साल पहले गाड़ी लीज की थी, गाड़ी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है ये वो। फिर आगे उसको कहता है कि हम बाईबैक प्रोग्राम चला रहे हैं, तो आप इंटरेस्टेड हो? Completely get your payments just by purchasing your vehicle. We got a big event going on. We need lots of cars. When's a good time to come over? I got 2 spots open today. I got one at 3 and one at 4:15. No? All right. How about tomorrow? Yeah, that's okay. अच्छा, यहाँ पे वो उसको पिच करता है कि मेरे पास आज 2 वो स्लॉट्स हैं अपॉइंटमेंट की, तो आप आना चाहोगे डीलरशिप पे। इसका मतलब है कि कस्टमर जो है वो बाईबैक प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होगा। फिर आगे कहता है नो बट अबाउट टुमारो। इसका मतलब है कस्टमर ने उसको मना कर दिया होगा कि मैं आज नहीं आ सकता। फिर उसको पिच करता है कि कल आ सकती हो। Yeah, sure. That's no problem. We'll pay them off in full. Yeah. Dave Elker. Okay. All right. That sounds good. All right. Thank you. All right, bye. एंड पे ओके थैंक यू साउंड शूट करके कॉल ख़त्म हो गया। अब देखें इसको हम लोग थर्ड ऑप्शन में करेंगे। थर्ड ऑप्शन में क्यों करेंगे? एजेंट ने पहले उसको पिच किया गया हम ना बाईबैक कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हो। फिर उसको आगे उसने कहा कि अच्छा आप डीलरशिप पे आ सकते हो। एक तो पॉइंट हमें यहाँ से मिला कि जब उसने उसको पूछा होगा कि भाई आप बाईबैक में इंटरेस्टेड हो तो उसने हाँ कहा होगा, इसलिए तो एजेंट ने उसको आगे अपॉइंटमेंट के लिए पिच किया है कि भाई मेरे पास आज 2 स्लॉट्स हैं। फिर आगे में पता चलता है कि वो उसको कहता है अच्छा आज नहीं तो क्या कल आ जाओगे। इसका ये मतलब है कि कस्टमर को कहा होगा कि भाई मैं आज नहीं आ सकता, मतलब वो गाड़ी में वो इसमें प्रोग्राम में इंटरेस्टेड होगा लेकिन वो आज नहीं आ सकता ना। फिर उसको कल का कहता है, फिर आगे ओके थैंक यू डीलरशिप का नाम और इस तरह से कॉल एंड हो गया। लेकिन हमें 2 जगह पे ये पॉइंट मिला है कि कस्टमर ना इंटरेस्टेड है जब वो दोनों बार उसको अपॉइंटमेंट के लिए पिच करता है, तो इसको हमने थर्ड ऑप्शन में करना है। सही हो गया, मेरे दोस्त ने इसको सेकंड ऑप्शन में किया हुआ। Hey, Peter, this is Patty at Pinehurst Toyota Hyundai. How are you doing? Oh, I'm good. How are you? I'm doing great, thank you. I just wanted to follow up. I know you came in, you checked out the Palisades, and you were planning on comparing them to the I believe it was the VW Atlas. Okay, I wanted to see if you had made any decisions and what we might be able to do. I just wanted to follow up. I know you came in, you checked out the Palisades, and you were planning on comparing. अच्छा यार देखें, ये कस्टमर उसको एजेंट उसको कह रही है कि आप लोग डीलरशिप पे आए थे, आप लोगों ने पैलिसेड टेस्ट ड्राइव की थी और आप लोगों ने कहा था कि हम इसको एटलस के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने अभी तक क्या सोचा? To the I believe it was the VW Atlas. I wanted to see if you had made any decisions and what we might be able to do. Oh, no, thank you. We haven't looked at other cars yet, so yeah, it's going to be a while. Okay, well, is there... यहाँ पे एजेंट कस्टमर उसको कह रहा है कि नहीं हमने कुछ भी अभी डिसाइड नहीं किया, हमने अभी दूसरी व्हीकल्स को चेकआउट नहीं किया, इट गोना बी अ वाइल। ठीक हो गया, मतलब कि अभी वो दूसरी व्हीकल्स चेक करेंगे और फिर वो फाइनल डिसीजन लेंगे। इसका मतलब है कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट। Anything that we can do, if you have any questions, don't hesitate to reach out, okay? For sure, yeah, I apologize. All right, we look forward to hearing from you. You have a blessed day. Thank you. You too. Bye. Bye-bye. वो एजेंट उसे कहती है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर फ्रॉम यू सून। तो सीधी थर्ड ऑप्शन में जाती है। कस्टमर ने सीधा कहा है कि अभी उसने बाकी गाड़ियों से कंपेयर नहीं किया क्योंकि उसने बाकी गाड़ियाँ चेक नहीं की, तो ये हमने इसको करना था थर्ड के अंदर ही। थर्ड बनती है, मैं 2 से सेकंड किया हुआ। अच्छा भाई, ये सीधा वॉइसमेल था, लेफ्ट अ मैसेज था, उन्होंने कनेक्टेड रखी हुई है कॉल। लेकिन ये जब लाइव मैसेज छोड़ रहे होते हैं ना, ठीक है, एक तो लगातार एजेंट बोलता रहता है, ठीक है, रुकता नहीं है अंदर। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि वो लाइव मैसेज छोड़ा है, आगे से कोई बंदा उसको जवाब ही नहीं दे रहा। ठीक हो गया।
और कर्टेसी एंडिंग होती है ना, ओके थैंक यू कॉल मी बैक, ये वो इस तरह से एंड करते हैं। Good morning, Mr. Nash. This is Thomas from Delray Honda, TrueCar representative and Fan Club representative. I see that my manager has spoken to you and reached out to you. His name is Shane, and you wanted to look at our inventory, and we're here this weekend, and I see that you're going to get back to us. I'm going to text you now again. Hopefully you're back, and again, if you prefer texting over calling, no problem there, or email. I sent you an email as well. Hope you're back. Have a great day, and hopefully we can help you out. Thank you. ठीक हो गया, वो लगातार बोल रहा है, उसको कह रहा है आप इंटरेस्टेड थे, मैंने आपको मैसेज कर दिया, तो आप हमें थ्रू SMS भी हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आई होप यू आर बैक, और ओके थैंक यू करके उसने कॉल ख़त्म कर दी। सीधा सीधा लाइव मैसेज वो छोड़ा हुआ है जो एजेंट है उसने, तो ये करेक्शन में जानी थी कार वॉर्ड में। Hey, Michael, this is James Andrews Ram. How are you today, sir? Pretty good. I was just trying to get in touch with you about the Ram 1500 that you were interested in. Did you got any questions for me? Well, everybody's credit is different. You know, that's really up to the banks as far as down payment. Typically, to cover your 10% of the price of the vehicle. So I think a safe number would be that way you cover. अच्छा यार देखें, यहाँ पे स्टार्ट में एजेंट उसको कहता है कि मैं तुमसे वो गाड़ी से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ जिसमें तुम इंटरेस्टेड थे। फिर आगे यहाँ पे उसको कह रहा है कि हर बंदे का क्रेडिट स्कोर डिफरेंट होता है, बैंक्स पे डिपेंड करता है, ये वो। यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि कस्टमर स्टिल इंटरेस्टेड है और वो क्रेडिट स्कोर डिस्कस कर रहे हैं। Okay. Is that vehicle you saw the payment on it? Okay. So then it'll just be, you know, if the value of the vehicle is higher than what the trade-in value is, then that can be used as down payment. But if you owe more than what it's worth for trade, onto the price of the truck. So that अब यहाँ पे वो उसके साथ ट्रेडिंग की बात करने लग गया कि पहले उसको कहता है कि इज़ इट अबाउट द व्हीकल यू आर पेइंग, तो मतलब कि जो गाड़ी की वो पेमेंट्स वगैरह दे रहा है उसको वो ट्रेड इन करना चाह रहा होगा, तो उसको बताता है कि ट्रेड इन वैल्यू वगैरह सारी money down. Yeah, say you owe अगर हम ट्रेड इन करें तो वो डाउन पेमेंट जो है वो डिक्रीज कर देगी। 20,000 and it's worth 18,000. That means that $2,000 difference just goes on the next loan. I mean, I'd love to show you the truck. Listen, I sent you a text message yesterday. That's probably the easiest way to stay in touch. So if you can make it in this weekend, let's see when I sent it. Yesterday at like 8:59 a.m. It just said, "Hey, this is James Webb. I received an inquiry on the 2021 Ram. If you just want to reply yes, just shoot over information. We can stay in touch, and when you can make it in, I can make sure the truck's available and you can check it out. All right? Hey, yes sir. Appreciate you taking the call. You have a good. अच्छा, फिर आगे उसको कह रहा है कि मैंने जो तुम्हें कल टेक्स्ट सेंड किया था कि तुम जब आने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना, ये वो उसी टेक्स्ट को ओपन कर लेना, और जब तुम इंटरेस्टेड हो आने में तो मुझे टेक्स्ट कर देना ताकि मैं वो गाड़ी रेडी रख सकूं जो हमने देखनी है। ठीक है, सीधी थर्ड ऑप्शन में जाती है क्योंकि वो सारी बात ही गाड़ी से रिलेटेड है। यहाँ पे कहीं पे भी कोई पॉइंट मतलब कि ये शो ही नहीं करता कि उस कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये थर्ड ऑप्शन बनता है। Hello, Jack. Yeah, how's it going? It's CJ with BMW Marietta. The receptionist said that you were trying to get hold of me. Okay. You have an idea what time on Saturday? Just like to make sure I'm not out on lunch. Well, in sales, I kind of work around the customer, so if you say when, I'll take it before. Depending on what kind of time you were thinking. Okay. Sounds good. अच्छा भाई, यहाँ पे स्टार्ट में एजेंट उसको कहता है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम मेरे साथ बात करना चाह रहे थे। फिर उसको पूछता है कि सैटरडे को किस टाइम तुमने आना है, तो फिर आगे उसके साथ बात कर रहा है। Well, in sales, I kind of work around my customer, so if you say when, I'll take it before. Depending on what kind of time you were thinking. And if you have any questions, I'm going to send you my contact info. Feel free to email me, call me, whichever you prefer. कहता है कि मैं कस्टमर्स के साथ बिजी होता हूँ, तो तुम जैसे भी मेरे से कांटेक्ट करना चाहो तुम कर लो, मुझे ईमेल कर दो, मैसेज कर दो, ये वो। Alright, and Gary, one last question. Were you looking just to sell the vehicle, or were you looking at something to trade it for something else? फिर आगे उसको कह रहा है कि तुम व्हीकल सेल करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो। Pre-owned. You looking at pre-owned or new? Or again, what you're talking about. So we don't have that one here anymore, but we do have another one at a sister store. फिर उसको कह रहा है कि तुम यूज व्हीकल में इंटरेस्टेड हो या न्यू व्हीकल में इंटरेस्टेड हो। फिर उसको कहता है कि वी डोंट हैव दैट व्हीकल हियर बट वी हैव दैट ऑन आवर सिस्टर स्टोर। But when you swing in to have us look at your car, I can show you it online, and if you decide something you want to move forward with, when you swing in to have us look at your car, I can show you it online, and if you decide something you want to move forward with, we can sort that out. यार यहाँ पे उसको कह रहा है कि when you swing in, you can show us your vehicle and we will show you her vehicle. So have us look at your car, I can show you it online, and if you decide something you want to move forward with, we can sort that out. But alright, well, I'll send you my contact info. If you have any questions, feel free to reach out to me. फिर उसको कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता देना। ये ना जब इसने यहाँ पे इसको ये कहा है when you swing in तो we will show you our vehicle and we will look at your, तो ये ना फर्स्ट ऑप्शन में जाती है। जब एक वन साइडेड कॉल में कस्टमर एजेंट ये कहे ना कि when you come तो जस्ट एज फॉर मी, या when you come I will show you my vehicles, या when you come
वी विल लुक एट योर व्हीकल एंड अप्रेज योर व्हीकल, तो इसको ना आपने फर्स्ट ऑप्शन में करना है। व्हीकल एंड अप्रेज योर व्हीकल, तो इसको ना आपने फर्स्ट ऑप्शन में करना है। सही हो गया। व्हेन यू कम से मुराद है कि हम ना ये पॉइंट लेते हैं कि जो एजेंट है ना, कस्टमर है ना, वो डीलरशिप पे आने के लिए मतलब कि एग्री कर रहा है। सही हो गया। हमेशा व्हेन यू कम वाली लाइन को वन साइडेड कॉल में ना, ठीक है, क्योंकि हमें वो टू साइडेड में तो पता चल जाता है ना किसमें ने क्या कहा। जो वन साइडेड कॉल है ना, जैसे यहाँ पे हमें वो एक मतलब कि पॉइंट मिल गया था, उसको कहता है कि सैटरडे को तुम कब आना चाहते हो, फिर उसको यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन यू कम वी विल लुक एट योर व्हीकल। तो ये फर्स्ट ऑप्शन में जानी थी। ये अब मैं इस पर डिस्प्यूट भी नहीं कर सकता, मेरे दोस्त ने इसको सेकंड किया हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरे बंदे ने इसको थर्ड किया हुआ है, लेकिन ये गलत है। ये मैं इस पर डिस्प्यूट करूँगा, अभी वो दूसरे बेचारे की गलत हो जाएगी, लेकिन हमारी तो सही नहीं ना होगी, फ़ायदा ही नहीं है। उसने इसको सेकंड ऑप्शन में डाला हुआ है। Hi, this is Dorothy from Lexus Stevens Creek. Oh, yeah. Hi, Charles. I sent you the RX 350 all-wheel drive in white. Did you see the links? No, we don't have the regular and all-wheel drive. Do you want the a white one, regular with front-wheel drive? We'll give you. Can you stop by in person if you live close by? My sales manager said. अच्छा भाई, यहाँ पे एजेंट उसको कह रही है कि मैंने व्हीकल जो तुम्हें सेंड की थी तुम स्टिल इंटरेस्टेड हो। फिर आगे उसको पूछ रही है कि हमारे पास ये वाली व्हीकल है, वो वाली व्हीकल नहीं है, तो क्या तुम मतलब इन पर्सन आना चाहोगे और देखना चाहोगे। Stop by in person if you live close by. My sales manager says he can give you a really good deal if you want. कह रही है कि मेरा मैनेजर कह रहा है कि तुम हमारे करीब ही रहते हो, अगर तुम आओगे तो हम तुम्हें बेस्ट डील देंगे। Yeah, it's the white color. No, it's not the one that I sent to you. It's a different one. It's a front wheel. Okay. You don't have time today to stop by? I see. Okay. This weekend? यहाँ पे इसको कह रही है कि you don't have time to come today. Okay. Okay, so if we can do a really good deal for it, you can stop by on the weekend. Okay. Let me confirm with him, and I'll give you a call back very shortly. अच्छा, यहाँ पे इसको कह रही है कि अगर हम तुम्हें रियली गुड डील दें तो क्या तुम वीकेंड पे आ सकते हो। फिर आगे कहती है ओके लेट मी कंफर्म विद देम एंड आई विल गिव यू अ कॉल बैक शॉर्टली। इसका मतलब है कि फॉलो अप है इसके अंदर, ठीक है, कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। उसने तो पूछा अगर हम तुम्हें बहुत अच्छी डील दें तो क्या तुम वीकेंड पे आ सकोगे। वन साइडेड कॉल है, मैंने पता आगे से कस्टमर ने क्या जवाब दिया हुआ है। ये थर्ड ऑप्शन में जाती है सीधी सीधी। मेरे दोस्त ने थर्ड किया हुआ है उसने, लेकिन यहाँ पे कॉल डिटेल में फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है। ये उसी वजह से क्योंकि उनकी कैटेगरी रिमूव हुई है, उनकी जितनी कॉल हैं सब पे ऑडिट है ना। Yeah, of course. और मैं ऐसा करूँगा कि ये जिन पे मैं डिस्प्यूट अभी मैं इस पर डिस्प्यूट करने लगा, जिन पे मैं डिस्प्यूट करूँगा उन कॉल्स के जो आंसर आएंगे मैं वो भी उन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। Okay, yeah, of course. I will. Thank you. Okay, bye-bye. ठीक हो गया। सीधी सीधी थर्ड ऑप्शन में जाते हैं, कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई यहाँ पे। Hey, this is Damon right on. How you doing, sir? Oh, okay, good. I talked to my manager, because last time we spoke, you were looking to try to be around 300-400 with 5K down. We would be able to get there. It would just be up to you guys whether or not you guys want to go with Camry or maybe sit on Accord. Accord might be a little bit more on the pricier side. I can definitely, that's what you and the wife would want to go with. We do own a right Toyota store as well, and I can kind of pull up both for you guys. अच्छा यार, यहाँ पे देखें कस्टमर ना, एजेंट कस्टमर को कह रहा है कि आपने हमारे साथ लास्ट टाइम बात की थी कि आप $500 डाउन पेमेंट के साथ 450 तक पेमेंट अपनी रखना चाहते हैं अकॉर्ड या कैमरे पे के ना। तो हमारा मैनेजर कह रहा है कि हम मे भी आपको ये दे सकते हैं। आप वाइट कलर में इंटरेस्टेड थे, तो कस्टमर आगे से वो कहता है कि तुम मुझे ना वो पिक्चर सेंड करो जो से कलर हैं तुम्हारे पास। इसका मतलब हमें पता चलेगा कस्टमर मतलब इंटरेस्टेड है अभी व्हीकल में। Yeah, I'll shoot your website. You can kind of take a look at all the new vehicles that are there. Like I said, one Civic is going to be more towards your budget, more budget friendly for you. But I mean, just looking at which one you and the wife are going to want, because I know you said you want the Camry. I can literally pull a Camry over to our store and you guys can compare them side by side. So I'll go ahead and I'll send you our link, and I'm going to follow up with you tomorrow, and just let me know if you guys have some time, okay? अच्छा जी, एजेंट उसको कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वेबसाइट का लिंक सेंड करता हूँ, तुम सारी व्हीकल्स देखो वहाँ पे। तो मेरे ख्याल से तुम्हें सिविक ज़्यादा सूट करेगी, तो तुम्हारी प्राइस रेंज में आएगी, और मैं फिर कल तुम लोगों से कांटेक्ट करूँगा और हम कोई टाइम सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीधी सीधी थर्ड ऑप्शन में जाती है। कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई, कस्टमर स्टिल इंटरेस्टेड है व्हीकल में, वो उसकी वेबसाइट पे देखेगा, तो ये थर्ड ऑप्शन में जाती है। मेरे दोस्त ने सेकंड की हुई है। Hey brother, it's Harrison again at Toyota. So
Yeah, so my business manager said that he's almost positive that there's a warranty available for that vehicle. He would just have to basically submit it in order to find out. He's saying if there is, it would probably be around like $2,500. But that's all based on, you know what I mean, submitting it, right? That's basically the finance institution. अच्छा भाई, यहाँ तक ना कस्टमर एजेंट कस्टमर को कह रहा है कि मेरी अपने बिजनेस मैनेजर से बात हुई है, उसने कहा है इस गाड़ी पे वारंटी अवेलेबल है, तुम्हें बस वहाँ पे And now he's saying if there is, it would probably be around like $2,500. But that's all based on, you know what I mean, this manager said that he's almost positive that he would just have to basically submit it in order to वगैरह तुम्हें बस वो सबमिट करने पड़ेंगे पेपर वारंटी के लिए। अब यहाँ तक जो बात है ना वो सिर्फ वारंटी की बात है, हमारे लिए जनरल डिस्कशन है अभी आगे, यहाँ तक कोई सेल्स की बात हुई नहीं find out. He's saying if there is, it would probably be around like $2,500. But that's all based on, you know what I mean, submitting, that's basically the finance institution. Now in regards to getting your out the door, where are you registering your vehicle? अब यहाँ पे आगे सेल्स की बात हो गई है कि इन रिगार्ड्स टू गेटिंग यू दी आउट टू डोर प्राइस, मतलब सही हो गया। Okay, is that orange? All right. And do you need a new plate or do you have a plate that you're transferring? Transfer? Okay, I got you. Give me maybe like another less than 5 minutes and I can call you right back with an out the door. Okay, I got you. Let me, okay, I got you. वो कह रहा है कि इन रिगार्ड्स टू गेट यू दी आउट डोर प्राइस, तो मुझे वो सारा चेक करना पड़ेगा, तो मैं वो सारा कुछ करके तुमने सॉरी उससे फिर पूछा कि तुमने व्हीकल कहाँ पे रजिस्टर करनी है, और दूसरा तुमने वो जो टाइटल्स हैं वो न्यू लेने हैं या ट्रांसफ़र करने हैं अपनी पुरानी गाड़ी से। तो ये सीधी सीधी सेल्स की कॉल है, थर्ड ऑप्शन में जाती है। तो ये मेरे दोस्त ने थर्ड ही किया हुआ है, लेकिन उनको फिर भी ऑडिट आया हुआ है, तो अब इस पर डिस्प्यूट करेंगे। Hi, Erwin. It's Nicole over here at St. Amy Ford. How are you? Good, good. You've been kind of busy, huh? It just didn't work out. Oh, it's understandable. When is a good time for you, my friend? अच्छा भाई, यहाँ पे वो सिंपल अभी जनरल बात हो रही है, फिर आगे से पूछिए कि क्या मतलब बेस्ट टाइम है तुम्हारे पास आने के लिए ना। Perfect. I like it. All right. All right, Erwin. So we're going to set you up for Saturday at 12:30. अच्छा जी, एंड पे उसने कह दिया ओके वी आर गोना सेट यू अप फॉर सैटरडे एट 12:30। अब यहाँ पे कहीं पे सेल्स की बात नहीं है, मतलब हाँ हमें नहीं पता कि ये जो सैटरडे 12:30 के लिए टाइम सेट किया है ये किस चीज़ के लिए है ना। तो अब कार वार्ड्स में ऐसे ही है कि अगर अपॉइंटमेंट सेट हो रही है और कोई मतलब रीज़न नहीं है हमें पता कि किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, तो हमारे लिए सेल्स ही कंसिडर होती है। और यहाँ पे क्लियरली 12:30 के लिए टाइम सेट किया है, वी आर गोना सेट यू अप फॉर 12:30, तो ये हमारे लिए सीधी सीधी फर्स्ट ऑप्शन में जाती है।